अब बात करते हैं स्प्लीन के बारे में, ठीक है। स्प्लीन को याद रखने के लिए बस आपको और डिजिट याद रखने, क्या है 1 3 5 7 9 11, क्या 1 3 5 7 9 11, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसकी बॉर्डर और सर्फेसेस के बारे में, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 का मतलब क्या है, देखिए पहले 1 3 5 पे फोकस करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा ये वाला है ना 5, ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी लेंथ, क्या हो गई लेंथ। ये क्या हो गई 3 इसकी विड्थ, और ये क्या हो गई इसकी थिकनेस, ठीक है। 1 3 5 में कंफ्यूज नहीं होना है, जो बड़ा वाला है वो क्या हो जाएगा उसकी लेंथ, उसके बाद विड्थ और फिर थिकनेस, ठीक है। तो 1 इंच, ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ क्या है इंच है ये, ठीक है। 1 इंच क्या होती है स्प्लिन में थिकनेस होती है इसकी, 3 इंचेस क्या होती है इसकी विड्थ होती है, और 5 इंचेस इसकी क्या होती है लेंथ होती है, ठीक है। और जो 7 है 7 आउंस वेट क्या होता है 7 आउंसेस इसका क्या होता है वेट होता है। और 9 to 11 रिप्स, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है, तो 9th रिप से लेकर के 11th रिप तक जो है इसकी क्या होती है लोकेशन होती है, पोजीशन होती है, ठीक है। 9 से 11th रिप के बीच में ये होती है, ठीक है। अब आते हैं बॉर्डर सर्फेसेस पे, कितनी बॉर्डर, तो देखिए बॉर्डर इसकी होती है देयर आर 3 बॉर्डर्स, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगी ये वाली जो बॉर्डर आपको दिख रही है, इसमें देखिए कुछ नोच लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, ठीक है। ये जो बॉर्डर ये तो क्या होगी इसकी सुपीरियर बॉर्डर। एक क्या हो जाएगी ये जो बीच में ये दिस इज द इंटरमीडिएट बॉर्डर, ठीक है, इंटरमीडिएट बॉर्डर। और ये क्या हो जाएगी इसकी इंफीरियर बॉर्डर, क्या हो जाएगी इंफीरियर बॉर्डर। क्या लिखा हुआ है कितनी बॉर्डर्स हो गई, सुपीरियर इंटरमीडिएट और इंफीरियर बॉर्डर, कितनी हो जाएगी सुपीरियर इंटरमीडिएट और इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो सुपीरियर बॉर्डर है, जो ये सुपीरियर बॉर्डर है इज कैरेक्टरिस्टिकली नोच्ड, जैसा कि मैंने कहा है ना, सुपीरियर बॉर्डर में क्या प्रेजेंट है नोच लाइक स्ट्रक्चर, ये नोच दिख रहा है, देखिए ये नोच, ठीक है, ये नोच का प्रेजेंट होता है सुपीरियर बॉर्डर में। कितनी सरफेसेस होती हैं, तो देखिए जनरली 2 सरफेस कौन सी हो जाएगी, एक तो जिससे जो डायफ्राम के कांटेक्ट में जो डायफ्राम इसको कवर कर रहा है वो हो जाएगी डायफ्रैग्मेटिक सरफेसेस, जो पीछे साइड है, ठीक है। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगी इसकी विसरल सरफेस, क्या है विसरल सरफेस, ठीक है। और जो डायफ्राम है वो पीछे वाला निकल गया वो सरफेस, ठीक है। अभी हम ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे रहती है, इसको हमने ऐसा उल्टा कर दिया फिर देखा है, तभी तो हमें बॉर्डर समझ में आई, वरना बॉर्डर दिखेगी नहीं। तीनों बॉर्डर जो है विसरल सरफेस पे होती है। तो ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है तो ये जाएगी विसरल सरफेस, और एक डायफ्राम जो पीछे वाली है, तो जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है वो स्मूथ होती है, क्या होती है स्मूथ होती है और कॉन्वेक्स शेप की होती है, जबकि जो विसरल सरफेस है ये कॉनकेव होती है और इररेगुलर होती है, कैसी होती है इररेगुलर होती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।